कोई कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण बना। दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। बिना शर्त माफी मांगता हूँ। राजकुमार भाटी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। ब्राह्मणों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक भी चौपाई राजकुमार भाटी की बनाई हुई नहीं है, एक भी चौपाई किसी पिछड़े समाज की बनाई नहीं। ये तो सब जिस समाज ने बनाई है उन्हें दोहराया जा रहा है। अब से पहले इतनी चौपाइयाँ अदर समाजों पे बनी है, आज एक चौपाई से ही इतने लोगों का मन विचलित हो रहा है। उन्हें विचलित नहीं होना चाहिए। चौपाई आपकी लिखी हुई है, सिर्फ इन्हें दोहराया जा रहा है, तो परेशान होने की किसी की जरूरत नहीं। अभी तो और भी चौपाइयाँ हैं जिन पर चर्चा करेंगे, तो आप लोगों का अंदर का जो एक वो है ना चिड़ापन, वो बाहर आने का काम करेगा अदर समाज के खिलाफ। तो हम ये बात कह रहे हैं कि अगर जो राजकुमार भाटी जी ने ये बात कही है, तो आप ही की बात को आगे दोहराने का काम किया है। बहुत सी चौपाइयाँ ऐसी है जो तुलसीदास दुबे जी ने कही है, उन चौपाइयों पर चर्चा करें। तुलसीदास जी ने इतने अच्छे अच्छे मुहावरे दिए, राजकुमार भाटी जी ने तो कुछ भी नहीं कहा। कबीरदास जी ने, सूरदास जी ने इतनी अच्छी अच्छी चौपाइयाँ पढ़ी हैं, लिखी गई हैं, उन्होंने तो धर्म के खिलाफ बोला है। तो राजकुमार भाटी जी ने इतना विशेष कुछ नहीं कहा है, एक जाति के खिलाफ नहीं है, एक मुहावरे वो दोहरा दिए गए हैं जो उनके द्वारा लिखे गए हैं। राजकुमार भाटी जी ने जो बयान दिया है कि ये बयान व्यक्तिगत रूप से तो ये बयान गलत है। किसी समाज के बारे में इस तरह की किसी के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर सामाजिकता की बात करें, राजकुमार भाटी जी ने दोहे के माध्यम से किसी समाज के बारे में बताया। पहले उन्होंने स्वयं अपने समाज के बारे में दोहा बोला, फिर उन्होंने इसके विपरीत में एक दोहा ब्राह्मण समाज के बारे में पढ़ा। उन्होंने खुद ये बात कही थी कि ये शब्द और ये दोहे गलत हैं, जिनका हम खंडन कर रहे हैं। हम पहले दोहे का भी खंडन करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम पे वो दोहा दोहरा देता हूँ। अहीर, गूजर और कंजर, कुत्ता, बिल्ली और बंदर, ये 6 ना होते तो घर के अंदर गेट नहीं लगाना पड़ता। ये दोहा भी उन्होंने कहा गलत है, जो बार बार हमारे लिए प्रयोग होता था। और जो ये वैश्य और ब्राह्मणों को जोड़ के भी उन्होंने दोहा बोला है, उन्होंने स्वयं कहा था ये दोहा भी गलत है। इस तरह के दोहे बहुत प्रचलित है। जाति के आधार पर भारतीय संस्कृति में बहुत दोहे हैं और समाजों के ऊपर इस तरह के दोहे बनाए गए जो गलत थे, जिनका राजकुमार भाटी जी खंडन करते थे। और इस तरह के दोहे जो समाज को अपमानित करने के लिए, उन दोहों पे इस तरह की चर्चा हो रही थी वहाँ, जिस पर ये विवाद खड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गेट नोएडा में और जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ये है जिला न्यायालय और हमारे साथ हैं एडवोकेट राजकुमार गुर्जर जी। और जो प्रकरण चल रहा है गौतम बुद्ध नगर में राजकुमार भाटी जी का, उस विषय पे हम बात करेंगे। राजकुमार जी, क्या लग रहा है, जो राजकुमार भाटी जी हैं सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो टीवी पैनलिस्ट भी हैं, जाते रहते हैं अपनी टिप्पणी देने के लिए विभिन्न विषयों पर टीवी चैनल पर, तो उनको अब जो है टारगेट कर दिया है गौतम बुद्ध नगर के ब्राह्मणों ने। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? खुदकिस्मती से मेरा भी नाम राजकुमार है, पर वो भाटी जी है, मैं राजकुमार गुर्जर हूँ। राजकुमार भाटी समाजवादी की राजनीति करते हैं और हम बहुजन समाज पार्टी की सिपाही हैं। बहुजन समाज पार्टी कभी किसी जाति धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करती और हम उसके सख्त खिलाफ है, हमारी नेता भी उसके सख्त खिलाफ है। लेकिन ये जो यहाँ पे दोहे बताए गए दिल्ली के जवाहर भवन में, वहाँ पे एक किताब लॉन्च की गई थी, जातिवाद और उसके विषाणु। ये तो पूरी किताब ही जो विषाणु है, जातिवाद है, उस पर लिखी गई किताब है। अली अनवर के बेटे के द्वारा लिखी गई किताब है। तो उन्होंने इसमें जिक्र किया था, लेकिन निशाने पर ले लिए ब्राह्मण हमेशा की तरह। देखिए, फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों का वही काम है कि जाति और धर्म की राजनीति जो करती है वो इसी तरह की बयानबाजी करती है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, आरएसएस के स्वयं प्रमुख जो हैं, वो कई बार बयान दे चुके हैं ब्राह्मणों के खिलाफ। और अभी परशुराम जी के ऊपर भी उन्होंने एक बयान दिया है। और समाजवादी पार्टी, उनका भी यही काम है, क्योंकि दोनों दलों की राजनीति धर्म और जाति पर आधारित है। उनका काम ही इस तरह की राजनीति करना है जिसमें हमारे भोले भाले लोग उनके बहकावे में आके उलझ जाते हैं। जिस तरह की ये बयानबाजी कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ समाजों को बांटने का काम कर रहे हैं। और दोनों समाज आपस में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गलत है। इस चीज़ से बचना चाहिए, भाईचारा कायम करना चाहिए और भाईचारे के तहत रहना चाहिए। ये भाईचारा सदियों से चला रहा है, इसी पर हमें काम करना चाहिए। लेकिन राजकुमार भाटी जी एक विद्वान हैं, वो प्रवक्ता रहे हैं कॉलेज में, पत्रकार रहे हैं, और जो राजनीतिक दल है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वो ऐसी गलती क्यों कर जाते हैं हर बार? वो हमेशा हिंदुओं को निशाना क्यों बनाते हैं, ब्राह्मणों को निशाना क्यों बनाते हैं? वो देखिए, ये किसी को निशाना नहीं बनाया जा रहा। ये 2027 के चुनाव की तैयारी करी जा रही है। जो हिंदू मुस्लिम और धर्म की बांटने की बात की जा रही है, ये किसी न किसी के इशारे पर काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नासमझ हैं, वो एक अधिवक्ता हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। वो बार बार किसी धर्म पर, किसी भी बात पर कर रहे हैं। वो एक राजनीतिक तहत ये बातें हो रही हैं। ये किसी समाजवादी को लाभ हो, ये भाजपा को लाभ, सिर्फ और सिर्फ बसपा पर राजनीतिक सत्ता ना चली जाए, इसलिए दोनों दल
वो मुस्लिमों के खिलाफ बोलेंगी, ये हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगी। जो राजनीति एक माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, जो मान्य बहन जी बार बार कह रही हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म की राजनीति, और आज वर्तमान समय में भी लोग धर्म की राजनीति से बढ़कर काम करना चाह रहे हैं, विकास की राजनीति पर बात करना चाह रहे हैं। इसी मुद्दे को लाकर ये उसी मुद्दे को समाप्त करना चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह धर्म की राजनीति रहे, लोग जाति में बटे, लोग धर्म के आधार पर वोट करें। उसी के तहत ये सारे माहौल बनाए जा रहे हैं। और ये अब चुनाव, क्योंकि बंगाल का चुनाव समाप्त हो गया, अब यूपी का चुनाव है, अब इस तरह के बयान और भी आने वाले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी शुरू होगी, इधर से समाजवादी के लोगों की तरफ से हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी होगी। सिर्फ ये बयानबाजी करके सांप्रदायिक माहौल को खराब करेंगे और एक दूसरा माहौल जो दोनों दल चाहते हैं कि धर्म का माहौल बने, वो माहौल बनाना चाह रहे हैं। राजकुमार भाटी अखिलेश यादव के इशारे पर इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इतना समय हो गया, कोई उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? अभी कुछ दिन पहले मैं अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू देख रहा था। एक पत्रकार से पूछ रहे थे भाई तुम कौन हो, उन्होंने कहा मिश्रा जी, तो उन्होंने उस मिश्रा जी का नाम सुनते ही उनसे कहा चलो भाई आगे बढ़ो, चलो निकलो यहाँ से। वो दल यही काम कर रहा है, वो टारगेट करता है। कभी वो कहते हैं हम ब्राह्मणों से पूछकर पैर निकालेंगे, कभी वो ब्राह्मणों को देख कर जाति के नाम पर टारगेट भी करते हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। दोनों दल एक दूसरे का काम कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और 27 की चुनावी धर्म के नाम पर तैयार कर रहे हैं। लेकिन राजकुमार भाटी जी तो इतने बड़े प्रवक्ता हैं, टीवी पर जाते हैं, ये उन्होंने जानबूझकर बोला है या उनको बोला गया था कि आप ऐसा बोलिए खुले मन से? नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, उसमें आप देखेंगे ना कौन लोग हैं, वही लोग हैं जो इस तरह के माहौल बनाते हैं। ऐसा तो नहीं है राजकुमार भाटी जी ने पहली बार कोई शब्द का प्रयोग किया है, ये शब्द बार बार प्रयोग हो रहे हैं, पहले भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। मैं बता रहा हूँ ये 27, अब यूपी में ही ये टारगेट रहेगा। अब आप देखना कि धर्म के नाम पर दंगे भी हो सकते हैं, जाति के नाम पर भी आपस में लड़ाया जाएगा। ये 27 के चुनाव के लिए यूपी में इस तरह का माहौल खराब करा जा रहा है। राजकुमार भाटी सूझबूझ से बयान दे रहे हैं। राजकुमार भाटी पहले भी बार बार बयान दे चुके हैं। इस तरह का बयान देकर वो एक माहौल बनाना चाह रहे हैं 27 के चुनाव में और अपनी एक राजनीति का स्टैंड तैयार कर रहे हैं। लेकिन 2022 में भी ऐसी जाति का यहाँ पर अखाड़ा बन गया था दादरी में, जब मिहिर बोझ की प्रतिमा लगाई गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, तो उसमें से प्रतिमा के नीचे से गुजर शब्द हटा दिया था, जिसके बाद गुजर नाराज हो गए थे दादरी के। कहा जाता है कि जो दादरी है गुजरों की राजधानी है। तो ये पिछली बार गुजर बनाम राजपूत हुआ था, इस बार जो है गुजर बनाम ब्राह्मण कर दिया गया है। देखिए, अगर जो गुजर और राजपूत और ब्राह्मणों की बात होगी तो एक, मैं स्वयं गुजर समाज से आता हूं, तो मैं गुजरों के स्टैंड के साथ खड़ा हूं। गुजर समाज के नाम से मिहिर बोझ जी का कॉलेज बहुत सदियों से चला आ रहा है और सम्राट मिहिर बोझ और गुजर समाज के लोगों ने ही उसे बनाया है, उसी के लिए ज़मीन दी है। एक सिंगल वन जो मिहिर बोझ जी के नाम से दूसरे समाज ने कोई कॉलेज या स्कूल बनाया हो, किसी तरह का गेट बना के काम किया हो, हम लोग सदियों से मिहिर बोझ जी को मानते आ रहे हैं। और ये अलग बात है कि महापुरुष किसी जाति के नहीं होते। हम भी ये कह रहे हैं कि अगर जो मिहिर बोझ जी आज हम उनके नाम से बना रहे हैं, ठाकुर भी बनाए, कोई भी बनाए, मिहिर बोझ जी के इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। मिहिर बोझ जी गुजर बना रहे हैं, आप ठाकुर समाज के लोग भी अपनी ज़मीन देकर उनके नाम से भी कोई स्मारक बनाए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और मैं क्या, आप ये देखेंगे दोनों दल, उधर हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ हटाने का काम किया, समाजवादियों ने लिखने का काम किया। ये दोनों वही माहौल बना रहे हैं कि ये हम एक माहौल बनाए, कोई जाति उधर जाएगी, कोई जाति इधर जाएगी, एक आपस में नूरा कुश्ती बढ़ जाएंगे ऐसे। नहीं, नूरा कुश्ती। गुजर भी ये समझ रहा है कि आखिर ये विवाद बार बार हो क्यों रहा है, कि भाई राजकुमार भाटी जी को स्टेटमेंट देते तो पूरे समाज को इस तरह अपमानित क्यों किया जा रहा है। आप ये देखेंगे, अब से पहले कि आप राजनीति का परिवेश देखिए, बसपा का शासनकाल देखिए, कभी इस तरह के विवाद किसी ने भी दिए हों। राजकुमार भाटी से अलग हमारी पार्टी में भी बहुत गुजर नेता रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने किसी जाति के खिलाफ कभी नहीं बोला। एक माहौल जो इतना सौंदर्यीकरण जो जाति के नाम पर बनाया गया, धर्म के नाम पर बनाया गया, वो आज तक कायम था। लेकिन आज समाजवादी पार्टी पश्चिम में जो मेहनत कर रही है, वो ये दिखा के मेहनत कर रही है, क्योंकि उनके पास पश्चिम में कोई इतना बड़े मुद्दे नहीं है। उन्हें भी पता है कि अगर हम यहाँ काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की राजनीति करती थी, आज समाजवादी पार्टी उसी पैटर्न पर एक धर्म और जाति की राजनीति कर रही है, आपस में लड़ाने का काम कर रही है। लेकिन राजकुमार भाटी जी हमेशा हिंदुओं को निशाना बनाते हैं, ब्राह्मणों को निशाना बनाते हैं खुले मन से। वो कहीं भी कह देते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सब ताड़न के अधिकारी। ऐसी चौपाइयों का क्यों वो जो है दोहराते हैं, जिससे कि समाज में वैमनस्यता फैली। लेकिन उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनके खिलाफ जो है पूरा अभियान छेड़ दिया है पूरे NCR में। जो लोग विरोध भी कर रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग हैं। मेरी समझ में नहीं आता, वो ये लोग ब्राह्मण समाज के लोग एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं कि जाति किसी व्यक्ति की उनके कर्म के हिसाब से बनती है, जिसका जैसा कर्म होता है उसकी जाति वैसी ही होती है। तो राजकुमार भाटी तो विद्वान है, तो विद्वान की जाति तो ब्राह्मण की जाति होती है, राजकुमार भाटी भी ब्राह्मण है। इस हिसाब से तो वो अपने लिए भी कह रहे हैं। जब वो बार बार ये कहते हैं, शास्त्रों के हिसाब से वो चलते हैं, शास्त्रों में जाति कर्म के हिसाब से होती है। राजकुमार भाटी का कर्म, वो विद्वान व्यक्ति है,
अच्छे प्रवक्ता हैं तो वो फिर उस हिसाब से तो वो भी ब्राह्मण हुए, तो उन्हें इस बात से तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण होने फिर वो अपने खिलाफ भी बोल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे कर्पूरी ठाकुर, उनके लिए लोग कहते थे ऐसे ऐसे मुहावरे घड़ दिए गए, ऐसे ऐसे जो है बातें बताई जाती थी कि आरक्षण की पुड़िया कहाँ से आई, कर्पूरी ठाकुर की माँ भी आई। अपर कास्ट के लोग कहते थे, सवर्ण क्लास के लोग कहते थे एक सीएम के लिए। जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने तो वो समुद्र में तेल रिसने के कारण आग लग गई थी, तो लोगों ने चर्चा की और विधानसभा में ये बात भी की थी जब ऐसे ऐसे लोग जाएंगे तो पानी में भी आग लगेगी। कर्पूरी ठाकुर जी ने इसके बारे में बताया था, मुझे वो मुहावरा याद नहीं है जो उन्होंने वहाँ उस समय वाक्य बोला था। तो जाति है तो मुहावरे भी हैं। जाति तो वो है जो मरकर भी नहीं जाती, और जाति का ये बीजनाश ही है कि जाति के नाम पर तो प्रताड़ना होती रही है और जाति सदैव रहेगी, किसी ना किसी रूप में जाति का होगा। राजकुमार भाटी जी जो है ये आज चर्चा कर रहे हैं, ये तो सदियों से चली आ रही है कि जाति के नाम पर तो बहुत कुछ हुआ जाती है। हाथ हो जाती है उनकी राजकुमार भाटी जी की बातों से। नहीं, राजकुमार भाटी जी की बातों से नहीं, वो उनकी भावनाएं जो है हर किसी से हो जाती है, जो उनके वर्चस्व और जो एक सिंहासन वो झूठा लिए बैठे हैं, अगर जो कोई उन्हें उस पर बोलने का काम करेंगे वो उनका जो है दिक्कत होगी। लेकिन ब्राह्मण कहते हैं कि आप क्यों दोहराते हो उन बातों को, क्यों घावों को क्रोधते हैं आप उन बातों को दोहराते हैं, उनको जो है भावना उनकी हाथ होती है या उनको दर्द होता है? इतिहास है तो इतिहास तो बोला जाएगा, पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा। जो इतिहास में ये सब नहीं होता तो ये बातें नहीं दोहराई जाती। मनुस्मृति की कहीं बात होती क्या? नहीं, मनुस्मृति आप देखिए कि कितने ब्राह्मण समाज के जो धार्मिक लोग हैं मनुस्मृति का राज लाने की बात करते हैं। एक इनके वकील साहब है मिश्रा जी, वो आज राजकुमार भाटी जी का सर कलम करने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं मिश्रा जी गौतम बुद्ध नगर में आके तो देखें। हम ये कह रहे हैं राजकुमार भाटी जी का व्यक्तिगत अगर जो बयान है आप विरोध करिए, लेकिन अगर जो आप एक समाज को टारगेट करके कहेंगे तो हम उसका विरोध और खुल के इसका खंडन भी करेंगे। हम राजकुमार भाटी जी के साथ राजनीतिक रूप से कभी नहीं है, सामाजिक रूप से अगर जो राजकुमार भाटी जी पर वो हमला करेंगे, राजकुमार भाटी जी की जाति पर हमला करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। और ऐसे मिश्रा जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, हम सबके उनके खिलाफ खड़े होने का काम करेंगे।